श्री अच्युत मालिका, जायफुल मालिका, पंचसखा मालिका, भविष्य पुराण और भी कई घराने मालिका के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन मालिका को लेके अगर आप देखोगे तो उसमें एक बात बताया गया है कि कई सारे रोग और बीमारी फैलने वाला है। जनरली बता रहे हैं जैसे कोरोना आया था, ठीक ऐसे ही 64 प्रकार के रोग, जीवाणु या इस प्रकार के जो कोरोना जैसे बीमारी फैलेगा। इसके बिना पे अगर इस समय आप देखते हो तो ब्रेन अमीबा ऐसा कुछ एक बीमारी निकला हुआ है। केरल तरफ जो लोग बोल रहे हैं कि तालाब वगैरह में नहाने से, स्विमिंग पूल में नहाने से इस प्रकार का बीमारी का अटैक हो रहा है। ब्रेन के अंदर वो जीवाणु जा रहा है, सब कुछ खा पी के आके इकट्ठा कर रहा है और सब कुछ आदमी को 3-4 दिन या 3-4 घंटे के अंदर मार दे रहा है। और ये बीमारी का कोई कंट्रोल, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन नहीं निकला है। बड़ा खतरनाक कंडीशन पे ये बीमारी चल रहा है और इसके लिए लोगों को आगाह किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है कि आप इस प्रकार के सामूहिक जल में स्नान वगैरह नहीं करें। इसको फिर मालिका के साथ जोड़ो, उतरेगा जीवो दक्षिणे सा जीवो पूर्वे न, और ये सबसे बड़ा क्रीम पॉइंट है मालिका का। और उसका पूर्वाभास अभी 2025 का लास्ट 3 महीना के अंदर ये दिखने में आ गया है कि इस प्रकार का एक बीमारी आउटब्रेक हो रहा है और इससे बचने का कोई रेमेडी अभी तक नहीं निकला या इसके ऊपर जिस प्रकार का अलर्ट होना चाहिए वो अलर्ट नहीं है। और क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक खास अभी तक WHO या बाकी जो लोगों के द्वारा बड़ा सारा में नहीं लिया गया है, तो इसका एक ही रेमेडी है कि भाई आप अपने आप को सुरक्षित रखें, बचें, इसके ऊपर ज़्यादा पैनिक ना हो और उसके ऊपर ज़्यादा कुछ इस प्रकार के कोई स्टेप नहीं लें जिसके कारण ये बीमारी और ज़्यादा बढ़े, जिसमें सामूहिक बांध, पोखरा, नदी वगैरह में नहाना इत्यादि, स्विमिंग पूल में इत्यादि नहाने से रोकना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऐसे बीमारी को काउंटर करने के लिए एक ही बात है, अगर जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जीव हत्या होता है, गाय काटने से लेके बकरा सुअर काटना और उसका खून पानी में मिलना और उस पानी के माध्यम से आप अगर नहाते हो या उस प्रकार के बॉडी आप ज़्यादा इंटेक करते हो, मांस, मछली, अंडा, तो आपका बॉडी में इम्यूनि पावर का मात्रा कम हो जाता है, जिसके कारण इस प्रकार का बीमारी होता है। और इसका एक ही रेमेडी है, अगर संभव हो तो अग्निहोत्र अगर सही समय से आप करते हो तो आपके एनवायरमेंटल जो इम्यूनि पावर है वो बढ़ता है, इसमें सुरक्षा मिलेगा। ये मेरा विचार है। ये मालिका बताया था और इस प्रकार का रोग बीमारी का इस समय आगाज होना चालू हो गया है। अब निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप इसमें क्या काउंटर मेजर स्टेप लोगे। और अगर 2000 के इस प्रारंभिक कंडीशन पे ये हो रहा है तो फिर क्या करना और क्या नहीं करना ये आपके हाथ में है। ये बहुत क्लियर कट दिखा रहा है कि इस प्रकार के प्राकृतिक विपर्यय के साथ बीमारी और वो जो संभवतः किसी किसी जगह में आउटब्रेक लेगा, तो 2026 8-3 का जो कनेक्शन और कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, इसमें क्या बता रहा है, कंडीशन क्या बता रहा है। और अगर भविष्य मालिका को जाएं, जायफुल मालिका में जाएं, अच्युत मालिका में जाएं, पंचसखा मालिका में जाएं, भविष्य पुराण में जाएं, तो एक ही चीज़ आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इंगित कर रहा है कि अपने आप को शुद्ध सात्विक बनाएं, मांस, मछली, अंडा से बचें, त्रिसंध्या करें, भागवत जी का पाठ करें, जप तप हवन यज्ञ इत्यादि करें, अग्निहोत्र बले वैश्य सिद्ध साधना करें। लेकिन इन सब के उपरांत भी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो अतिचारी बृहस्पति है इस समय आकाशीय खगोलीय एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे जो आपको बहुत ज़्यादा व्यतिव्यस्त करेगा, इस समय एक ही रास्ता है, जितना ज़्यादा ध्यान, योग निद्रा, अग्निहोत्र, जो आपको एकांत शांत करेगा, जिसके कारण विकटतम परिस्थिति में आप
अपने आप को और अपने परिवार को, अपने मोहल्ला को, अपने गली को, अपने राज्य को बचाने का, बचने का और निर्णय लेने का कैपेसिटी में रहोगे। भोजन का संकट होगा, ये सही बात है। जिस प्रकार का अभी कांड चल रहा है तो वो दिखाई दे रहा है कि भोजन का संकट आएगा, लेकिन भोजन का संकट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस समय अपने आप को कितना शांत एकाग्र करना है। मर तो नहीं जाओगे। 2026 जो लोग थोड़ा भी आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, मांस मछली अंडा नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, मरेंगे तो नहीं। ये लोग तो फटाफट मर जाएंगे, इनके अंदर वो इम्यूनी रहेगा भी नहीं। उस प्रकार के जो साइलेंस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। तीसरा, पूरा मालिका को अगर आप उठा के देखते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मालिका में नेगेटिव बात बताया गया है, डरा रहा है, भय करा रहा है, मालिका पढ़ने से डर लगता है। नहीं, डर और कुछ नहीं लगता है। मालिका एक ही बात इंगित कर रहा है कि तैयार हो जाओ सत्ययुग में जाने के लिए। और सत्ययुग में जाने के लिए कुछ आपके अंदर गुण, धर्म, स्वभाव, कैपेसिटी होना चाहिए। और वो गुण, धर्म, स्वभाव, कैपेसिटी मालिका के अनुसार सत्ययुग में प्रवेश करने के लिए, सत्ययुग के एरा में प्रवेश करने के लिए क्या है? सबसे पहला है शुद्ध सात्विक एकाग्र मन। फ्लक्चुएट माइंड वालों के लिए नहीं है। और आध्यात्मिक आपके अंदर वो चेतना होना चाहिए। तो वो कैसे जो जागृत होंगे? वो जागृत तभी होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करोगे, एकाग्र रहोगे, शांत रहोगे और विवेकपूर्ण तत्वों को अपने जीवन पे समझ पाते होगे। अविवेकी होने से यू आर नॉट अलाउड इन फ्रॉम कलयुग टू सत्ययुग। और सत्ययुग नहीं भी आ रहा है क्योंकि भविष्य कोई नहीं देखा है। ये तो केवल दिमाग में डालने वाली बात है। और ये डालना सफ़ेद कपड़े वालों से शुरू हुआ था। जो सफ़ेद कपड़े वाले हैं ना, शांति वाले, उनसे शुरू हुआ था। बुरा नहीं है, ठीक है। लोगों को सुधारने के लिए अगर ये सब कुछ करना पड़ता है तो बुरा नहीं है, अच्छा है। मैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आवश्यकता है। जो ध्यान वो लोग सिखा रहे हैं सबसे टॉप है, बढ़िया है। और इस युग में इनका जन्म हुआ है, उससे पहले तो नहीं था। इस युग में इसका आवश्यकता भी है। सबसे ज़्यादा मेडिटेशन और ध्यान। और अगर आप नहीं करते हो तो उसके लिए आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो भी कल की महापुराण में, भविष्य मालिका में, अच्युत मालिका में, जायफुल मालिका में जो कुछ भी वर्णना किया गया है, उसका इंड पार्ट, उसका जो क्रीम है, यही है कि अपने यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट सुप्रीम गोल टू रीच द ऑल्टरनेट। उस महानतम सत्ता और तत्व को कैसे सहजता और सरलता से प्राप्त कर सको और मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कली के स्थिति में जो लोग मरेंगे उनके लिए तो अनंत जन्म तक मोक्ष मुक्ति का तो संभावना नहीं है। मतलब अगला 4 युग तक तो मुक्ति मोक्ष का संभावना नहीं होगा, क्योंकि कली के समय में मर गए, कली के पाप प्रभाव से मर गए। तो जब तक इस कलयुग के अंत काल में आप हो, तब तक आपका कर्तव्य यह है कि इस कली के कलुष कलमश से कैसे बाहर निकल जाओ। कैसे आप इसके, कोई निकल तो नहीं सकता है क्योंकि चारों तरफ प्रभावित है, लेकिन मालिका के अनुसार यही है कि यू मस्ट प्रिपेयर। और इसके लिए सबसे ज़्यादा सहायता कौन करने वाला है? क्योंकि मालिका में बताया गया कि कोई तंत्र मंत्र जंतर गुणी गारेडी, कोई भी ओझा, कोई भी मंत्र कुछ भी काम नहीं करेगा, सब फेल्यूर हो जाएगा। तो बाकी क्या रह गया? बाकी एक ही रह गया कि समझ, और समझ भी बर्बाद हो गया होगा। तो फिर क्या रह गया? सबकॉन्शियस। जो भी शक्ति है आपका, जो भी आपको ड्राइव करेगा, सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस को कॉन्शियस में कन्वर्ट करने का उपाय क्या है? अभी से, उस समय करने से नहीं होगा। मेडिटेशन, ध्यान। और अगर इसका सहायता लेते हो तो फिर आप ऐसे नेगेटिव और सुपर नेगेटिव कंडीशन पे जो कुछ भी, ये जो कल की महापुराण, भविष्य मालिका, श्री अच्युत मालिका, जायफुल मालिका में बताया गया है, ध्यान के माध्यम, त्रिसंध्या के माध्यम आप अपने आप को एक सुरक्षित जोन में, क्योंकि कहा जाता है 15 दिन में शायद एक बार खाना मिलेगा।
अगर श्वास प्रश्वास बृहस्पति के कारण अति है, यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है, बृहस्पति के कारण हाइपर एक्टिव ब्रीदिंग। आप देख लो सभी का, जो लोग मर रहे हैं क्यों मर रहे हैं इस समय, जो सबसे ज़्यादा मरने का संवाद आ रहा है, क्यों आ रहा है, हाइपर एक्टिव ब्रीदिंग डिजॉर्डर। और अभी जो कुछ पेशेंट में लेके गया था हॉस्पिटल, वो पल्मोनरी डिजॉर्डर। तो पल्मोनरी डिजॉर्डर क्यों हो रहा है, ब्रीदिंग पैटर्न में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है क्यों आ रहा है, वो इस समय गुरु बृहस्पति का अतिचारी। गुरु बृहस्पति माने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब हाइपर एक्टिव कंडीशन पे चला जाता है तो पल्मोनरी डिजॉर्डर होना स्वाभाविक बात है। तो मालिका में यही बताया गया था कि रही जीवे कंचा चाली जीवे पाचिला, मतलब कच्चा मतलब युवक सब मर जाएंगे, बूढ़े बूढ़े लोग सब रह जाएंगे। झाड़ झुंकड़ को जई कहते थे से माने हेबे कुड़ को बिहनो, यानी जो कुछ झाड़ झुंकड़ में बच गए होंगे वो लोग बिहन के रूप में सत्ययुग के लिए बचेंगे। तो वही लोग बचेंगे ना जो धार्मिक वाले होंगे, नहीं तो वो लालू का बीच से क्या निकलेगा, वही पेन फेंकने वाला निकलेगा और बोलेगा हमको सीएम बना दो, तो ताड़ देंगे, फिर कट्टा लेके बंदूक लेके बिहार राजनीति करेगा। तो बीज जैसा रहेगा पेड़ जैसा रहेगा, पेड़ का फल जैसा रहेगा, उसका बिहन जैसे रहेगा, आपके साथ ऐसा होगा। तो अगर आप देखते हो कि मालिका में कल की अवतार में सतयुग के अवसर में और कलयुग के नाश के समय जो प्रचंड परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें लोगों का मानसिकता और परीक्षण समाज के आगे क्या चल रहा है, इतना समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2026 एक कंस्ट्रक्टिव साल नहीं रहने वाला है। 2025 से ज़्यादा पेनफुल और ज़्यादा भयानक और ज़्यादा विनाशक और ज़्यादा बीमार और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ही दिखाई दे रहा है, कोई शांति उन्ति नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेबल फैक्टर क्या रहेगा, 2026 में आप ग्रह गोचरीय स्थिति देखोगे तो खुद चमत्कृत हो जाओगे कि यार प्लैनेट बढ़िया बैठे हैं, मूवमेंट बढ़िया हो रहा है। लेकिन 2026 का सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम पीरियड कौन सा रहेगा, 2026 के अंत काल में मार्च में शनि सूर्य का, राहु सूर्य का, अप्रैल में शनि सूर्य का युति होने वाला है। ये तो युति करके चले जाएंगे, जो भी तोड़ना फोड़ना है कर लेंगे। उसके पीछे पीछे मंगल राहु और मंगल शनि का युति एंड पार्ट ऑफ द 2026 सबसे ज़्यादा भयंकर और विभत्सक होने वाला है। उस समय सबसे ज़्यादा आगजनी देखोगे, सबसे ज़्यादा पानी में भूकंप देखोगे, और शनि मंगल दोनों जब पानी में मिलेंगे, राहु मंगल दोनों जब हवा में मिलेंगे, अंगारक योग बनाएंगे, प्रेत बाधा पिशाच बाधा बनाएंगे, तो उस समय देखना रियल फिल्म हो क्या रहा है धरती।